इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अभी तक तो आर्यन खान और समीर वानखेड़े के केस के मामले में नवाब मलिक साहब ही खुलासे पे खुलासे कर रहे थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा नवाब मलिक साहब ने नहीं किया है, बल्कि खुद मुंबई पुलिस ने किया है। सीसीटीवी फुटेज आया है जहां पर डील हो रही थी आर्यन खान को छोड़ने की, केपी गोसावी की और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की। ये पूरा का पूरा मामला ललन टॉप ने लिखा भी है। आर्यन ड्रग केस, शाहरुख खान की मैनेजर ने की थी करोड़ों की डील, क्वेश्चन मार्क। सीसीटीवी में दिखी कार से उठे सवाल। सीसीटीवी में वो सारी गाड़ियां भी कैद हो गई हैं जो गाड़ियां वहां पर लगी हुई थी डील करने के दौरान। वो किस किस की गाड़ियां थी, उसमें कौन कौन बैठा हुआ था और साफ साफ चेहरे भी दिख रहे हैं। इन्होंने आगे लिखा, और ये खुलासा सबसे बड़ी बात है कि ये खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है और जो बातें नवाब मलिक ने कही थी, उसके बाद वही बातें प्रभाकर सैल ने कही थी और वही बातें सैम डिसूजा ने कही थी, और अब इन तीनों की बातें कनेक्ट होती हैं इस पूरे के पूरे सीसीटीवी फुटेज से। जिस सीसीटीवी फुटेज में केपी गोसावी अपनी गाड़ी से निकलता हुआ दिख रहा है, पूजा ददलानी से बात करता हुआ दिख रहा है, कुछ बैग लेता हुआ दिख रहा है, और उन बैग्स के अंदर जो कहा जा रहा था कि पैसे हैं, वो सारी की सारी चीजें साफ तौर पर अब स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए क्या लिखा है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस के हाथ नया सीसीटीवी फुटेज लगा है। इसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की कार दिखाई दे रही है, साथ ही केपी गोसावी और सैम डिसूजा की कारें भी नजर आ रही हैं। गोसावी की एक महिला से मुलाकात भी सीसीटीवी में कैद है। ये सीसीटीवी उस समय का बताया जा रहा है जब ददलानी कथित तौर पर केपी गोसावी से डील करने गई थी। यही बातें अभी तक सबने कही हैं और ये बताया जा रहा था बीजेपी के अनभक्तों की तरफ से कि नहीं साहब, वो तो फंसाया जा रहा है, समीर वानखेड़े को उलझाया जा रहा है, शाहरुख खान के बेटे का मामला है, ये मामला है, वो मामला है। अब यहाँ पर 50 लाख रुपए की बात कही थी प्रभाकर सैल ने भी, सैम डिसूजा ने भी कही थी, और उसी के साथ ये पूरे के पूरे लोग जो है लोअर परेल इलाके में खड़े हैं और ये लोअर परेल इलाके के ही सीसीटीवी फुटेज में दिख भी गए हैं जो मुंबई पुलिस ने अपने पास रख लिया है। अब यहाँ पर इंडिया टुडे के मुस्तफ़ा शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सैल के दावे के बाद पुलिस ने इलाके में लगे 10-15 सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। इन्हीं में से एक में पूजा ददलानी के ब्लू कलर की मर्सिडीज दिखाई दी। इनके अलावा 2 इनोवा भी नजर आई। ये गोसावी और सैम डिसूजा की बताई जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मर्सिडीज कार में से एक महिला उतरती है और गोसावी से बात करती है, फिर सभी अपनी अपनी कार में वापस चले जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी में दिख रही महिला पूजा ददलानी थी या नहीं, यह भी पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन वो जितनी भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो बताए हैं लोगों ने, वो इस सीसीटीवी फुटेज से साफ साफ समझ में आ भी रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जो एसआईटी बनाई थी मुंबई पुलिस की, उस एसआईटी ने ये पूरी जांच के अंदर जो करते हुए ये सारी चीज़ें ली हैं, और अब गोसावी जो है उसके खिलाफ ये भी केस दर्ज कर सकता है मुंबई पुलिस भी। अभी तो पुणे पुलिस पुराने केस के अंदर मामला चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है और ये 2 थानों के अंदर पहले से 2 अलग अलग जिले में दर्ज केसेस में मामले में बंद है। अब ये नया मामला जो है उसके दौरान पे अगर कस्टडी मांगती है मुंबई पुलिस, तो फिर ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में हो जाएगा। और ये क्या कर रहा था, ये लोगों को वहां पे एनसीबी का अफसर बताकर मिल रहा था। ये गोसावी सबसे बड़ा जांच का विषय है कि ये जो गोसावी था इसने लोगों से डील किस बात पे करी, क्योंकि सैम डिसूजा ने जो बात कही है वो चौंका देने वाली है। सैम डिसूजा ने कहा था कि इसने प्रभाकर सैल, जो इसका खुद का बॉडीगार्ड है, केपी गोसावी का था जिसने हलफनामा भी दिया, उसका नंबर इसने समीर सर के नाम से सेव किया हुआ था और ये बार बार प्रभाकर सैल से बात करके समीर सर के नाम के फ़ोन कॉल को उठाता था और कहता था सर ये है वो है, और दिखाता था, लोगों को चमकाता था कि मेरी बात समीर वानखेड़े से हो रही है। अब ये सैम डिसूजा ने कहा कि जब मैंने ट्रू कॉलर पर सर्च किया उसके नंबर को, तो वो नंबर निकला किसका, प्रभाकर सैल का। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है जांच का कि अगर सीसीटीवी में ये सब कैद हो गए हैं तो जो इन पे आरोप निरंतर लग ही रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। और आर्यन खान के मामले के अंदर जिसका नाम भी नहीं था उसको ज़बरदस्ती उलझा के और उसको बदनाम करके जिस तरह से इन्होंने पैसे लेने का काम करना, पैसे की उगाही का काम किया, अपने आप में ये बहुत बड़ी धाराओं के अंदर केस दर्ज होता है। और केपी गोसावी को एक बार मुंबई पुलिस इस केस में उठाएगी तो न जाने कितने तार कनेक्ट होंगे। ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि केपी गोसावी और समीर वानखेड़े का मामला क्या था, क्योंकि जो आरोप लगा था वो आरोप इस सीसीटीवी से मजबूत हो गया है पूरी तरह से। आरोप ये लगाया गया था कि समीर वानखेड़े का 8 करोड़ का कट देने की इन दोनों ने बात करी है, वहां पे केपी गोसावी ने और सैम डिसूजा ने।
ये प्रभाकर सैल ने हलफनामे के अंदर कहा कि हम 18 करोड़ में डील करेंगे, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देंगे, 10 करोड़ खुद रखेंगे। अब डील हुई लोअर परेल में, ये भी प्रभाकर सैल ने कहा था। और लोअर परेल के जब सीसीटीवी के फुटेजेस खंगाले हैं एसआईटी ने, तो वहां पर उसी टाइम पर वो सारी गाड़ियां दिख भी गई हैं। केपी गोसावी भी दिख गया है। अब पूजा डडलानी से भी शायद पूछताछ होगी ही कि आप कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी। मुंबई पुलिस तो दुनिया की एक बहुत माहिर पुलिस कही जाती है, बहुत एक्सपर्ट पुलिस कही जाती है। तो पूजा डडलानी के घर से लेकर अगर सारे सीसीटीवीज के फुटेजेस अब लिए जाएंगे सड़कों के, तो हो सकता है कि वो पूरे के पूरे कड़ी मिल ही जाए, क्योंकि अब कड़ी मिलना शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों ने इस पूरे मामले के अंदर गड़बड़ियाँ की थी उनका नाम आना शुरू हो गया। लेकिन मुझे याद है एक व्यक्ति को क्या बीजेपी बचा रही है, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप था कि वो बीजेपी का नेता है, और बीजेपी का नेता केपी गोसावी के साथ क्रूज के ऊपर था, और केपी गोसावी के साथ उसने पूरा गिरबान पकड़ के लोगों को अंदर किया था, और वो भी इस पूरे के पूरे मामले के अंदर शरीक था। अब यहाँ पर उसका नाम जो है भानुशाली है। आपको याद होगा वो भानुशाली ये बीजेपी का नेता बताया था नवाब मलिक साहब ने और तमाम लोगों ने। अब ये पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं ये सामने आती जा रही हैं, और सामने ऐसी आ रही हैं कि जिससे बहुत से लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। मनीष भानुशाली की तस्वीरें आप सबको याद होगा कैसी वायरल होना शुरू हुई थी, जो मोदी जी से लेकर सारे नेताओं के साथ थी, फडणवीस जी के साथ थी, सबके साथ थी। अब वो मनीष भानुशाली कहाँ पर है, ये बड़ा विषय मेरे लिए बन गया है कि सब तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मनीष भानुशाली जो बीजेपी का नेता इस पूरी डील में था वो कहां गायब हो गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या एसआईटी जो मुंबई पुलिस की है वो खामोशी से उसको पकड़ने का काम करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो दावे थे बड़े बड़े और जो अनभक्तों के मुंह के ऊपर तमाचा पड़ा है वो आप सबके सामने है कि जो नवाब मलिक ने कहा, जो प्रभाकर सैल ने कहा, जो सैम डिसूजा ने कहा, वो सारी कड़ियां मिल गई सीसीटीवी फुटेज के ऊपर। सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के पास है, उन्होंने उसको जारी नहीं किया है, लेकिन उनका जो है सारे अखबारों के ना सारे मीडिया हाउसेस में ये खबर छप चुकी है, तो ये सबके सामने है। अब ये बता दें वो अनभक्त जो बार बार कह रहे थे कि नवाब मलिक झूठे हैं, प्रभाकर सैल झूठा है, सैम डिसूजा झूठा है, अब तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने हो चुका है। और इससे मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी और मनीष भानुशाली कहाँ पर है, ये अपने आप में एक सवाल है कि यह क्या कितना बड़ा मामला है, ड्रग पेडलिंग का कितना बड़ा मामला है, फिरौती का कितना बड़ा मामला है। ये आर्यन खान के नाम पे तो उगाही की थी कि रिया चक्रवर्ती से भी पैसे लेने की इन लोगों ने कोशिशें की थी। अब मुंबई पुलिस जो सब मामलों की जांच करने में लगी है, तो हो सकता है बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़े खुलासे हो, और बहुत बड़े खुलासे किन के चेहरे उतारेंगे, किन के चेहरे लटकाएंगे, ये आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।